फुलवा, घर आ गया, उठो। आओ, संभाल कर। अरे ऐसे क्या देख रही हो? इतनी बड़ी हवेली, ये तो हमारे गांव की हवेली से भी बड़ा है। आप तो राजकुमारी हो। राम राम बिटिया। राम राम काका, गाड़ी से सारा सामान निकाल दीजिए। अच्छा बिटिया, अरे लाओ भाई सामान लाओ। काका हम उठा लेंगे। अरे बिटिया हम उठा रहे हैं ना। नहीं काका हम उठा लेंगे, दे दीजिए। फुलवा, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम हमारा सामान उठा लो। ये सब उस राजकुमारी के लिए, और वो राजकुमारी इस घर के अंदर रहती है। आओ। सुनो, तुम यहाँ रुको, मैं बस अभी आई, ठीक है? हमारी शादी एक राजकुमार से होगी और हमारे ससुराल में एक बहुत बड़ी सी हवेली होगी। कुर्सी पर नहीं, सोफा पर बैठेंगे और सोने के लिए बहुत बड़ा सा पलंग होगा। और बताएं, हमको पानी पीने के लिए बाहर नहीं जाना होगा, हमारे आंगन में एक कुआं होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे नसीब में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। कितना रोते जब तुम हमको छोड़ के चले गए थे, और तुम कुछ बताए भी नहीं हमको, पर चुपचाप चले गए। काहे कि ऐसा नहीं पता है कितनी सारी बातें पूछती थी तुमसे, पर कुछ भी नहीं पूछ पाए। पर अब तुम आ गए हो ना, तब हम तुमको कहीं पर भी नहीं जाने देंगे। और नहीं, तुम भी हमसे वादा करो कि तुम हमको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। आज घर में किसी के आने का संकेत है। तारों के अनुसार आपका आज का दिन शुभ रहेगा। गुस्से पे काबू रखिए, दिन अच्छा जाएगा। सुबह सुबह सुहागन का मुंह देखना बहुत ही शुभ होता है, और सुहागन भी तुम्हारे जैसे। समझ रही हो ना? लोग सुबह सुबह घर से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और एक तुम हो जो पूरी रात बाहर रह के सुबह सुबह घर में घुसी हो। कहाँ थी? वो हम चाय के लिए कुछ सामान लाने गए थे। नाम मेरा
गांव तेरा, हमारे बचिया के काम का बहाना लेकर दिन भर का रंगबाजी चलती हम जानते नहीं, सब कुछ मालूम है। और वैसे भी आज ही तुम्हारी राशि में शनि का 7.5 उतरी है, पर तुम्हारे ऊपर से शनि भगवान की कुदृष्टि कब उतरेगी ये हम नहीं जानते। और हाँ, एक बात और, देखो यहाँ तुमरे और तुमरे सन की बाप की जी हजूरी करने के अलावा भी बहुत सारा काम है हमारे पास, समझी? जी हम जय के लिए का करती हो जय के लिए, बताओ हमें। हमको देखो जीते जी मर रहे उसके लिए। ये मंगाए हैं जड़ी बूटी, इसका तेल बनाएंगे, मालिश करेंगे, समझी? इतना ही फिक्र है ना तो अच्छे से रगड़ के पीस। अब आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही? मालूम है ना बउआ जी के आने का समय हो गया है, अगर उनको कुछ बोल दूंगी ना तो समस्या हो जाएगी, समझी? नहीं समझी? क्या समझी? अब जा शुरू कर। नीम तुम बहुत अच्छे हो, सिर्फ तुम ही हो जो हमारे संग हो। अरे कौन है रे उधर? अरे जवाब काहे नहीं दे रही? अच्छा तो छुपने की कोशिश, पैरों की आहट पर गोली चलाए ना तो सीने के पार हो जाए अंधेरे में। हमसे छुपेगी? अरे निकाल, हटती है कि नहीं? कि देख छड़ी घुमा के। अरे भाग यहाँ से। निशाना चूक गया, अगली बार आई ना तो पेड़ से उल्टा लटकाए देंगे अंधेरे में। सारा दिन घोड़ी बनी घूमती रहती। अरे बचिया का ध्यान है कि नहीं? सब काम हम ही अकेले करें, हमसे नहीं होता। इसीलिए तो हम उसे यहाँ ले आए। उसे? किसे? एक बेचारी लड़की हमें सड़क पर अकेली मिली तो हम उसे उठाकर घर ले आए। अरे सड़क पे तो गाय का गोबर भी मिलता है, उसे भी उठा लाती। शरीफ है और बेसहारा। हमको तो सहारा दिया नहीं जाता, ऊपर से उठा ले एक ठो और, वो भी राहु काल में। जल्दी करो। बाप रे बाप, आज तो बच गए, वरना मारे जाते। ये राजकुमारी छोड़ के कहाँ चली गई? वो भी थैला पकड़वा के। अब क्या करें? पैर भी कितने गंदे हो गए, पहले धो लेता। डरपोक, चुन्नी से भी ज्यादा अब तो तू डर रही है। कुएं में भी नहीं देख पा रही। हिम्मत रख, हिम्मत रख। अभी क्या करें?
नाम दो, छोड़िए ना इसे। यहाँ में दो, यहाँ में दो। हाँ, छोड़िए, यहाँ में दो, छोड़ दो। यहाँ में दो, यहाँ में दो, यहाँ में दो, यहाँ में दो, यहाँ में दो। अरे यहाँ में दो। हमारी बच्चिया कहाँ चीख रही थी? अरे यहाँ में दो। तुम शांत हो जाओ। ये हाँ चहक, ये देखो ना, ये गुड़िया, ये चॉकलेट्स, ये सब कुछ हम तुम्हारे लिए लाए हैं। हाँ लो। और ये फुलवा है, हम इसे तुम्हारी देखरेख के लिए लाए हैं। ई का देख रेख करेगी मनोज? 2 पल हुआ नहीं आए और रुला दिया हमारी बच्चिया को। चलो दूर हटो। ये देखो, सब खिलौना हमारा बच्चिया के लिए है। खुश, रोना बिल्कुल नहीं। हाँ चलो शांत हो जा और जाओ भीतर, भीतर जाओ। कहाँ से लाई हो? हे भगवान, सिंदूर, ये तो ब्याता है। किसे पकड़ लाई तुम? अरे सिंदूर मढ़ी लड़की का अर्थ समझती हो तुम? अरे किससे पूछ रहे हैं हम? सिंदूर का मतलब तुमसे ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है? नहीं? छोटी बच्ची, ना घर है ना परिवार, काम करना चाहती थी, इसलिए हम उसे यहाँ ले आए चहक की देखरेख करने के लिए। अरे कौन है, कहाँ से आई है, घर क्यों छोड़ा, चरित्र कैसा है, ये सब जाने बिना बस घर में रख ले। हाँ बाबा जी आ गए, अब वही बताएंगे कि क्या करना है इमोई का। देखो, तुम बिल्कुल मत घबराओ, हम सब संभाल लेंगे। अरे बाबा जी, कैसे आप? अच्छे, बहुत दिन पर। बाबा, इससे पहले बहुआ जी आके तेरे ग्रहों की दशा पलटे, अपना बस्ता सामान समेत और चलती बन।
नाराज है हमसे? माफ नहीं करेगी क्या? काम में इतने व्यस्त थे कि वक्त ही नहीं निकाल पाए। हमारे पास भी समय नहीं है आपको माफ करने का। कितने दिन हो गए ना आप हमें घुमाने लेके गए, ना आपने हमारे साथ खेला, और हमारा कितना मन करता है आपसे बात करने का, लेकिन आप होते ही नहीं। चल ठीक, गलती हुई हमसे, आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। तो एक काम कर, तुझे जो भी सजा देनी है उसको सोच ले और हमको बता दे। मालिक, हम सोच रहे थे कि तुम्हारे लिए तोहफा लाए, लेकिन कोई बात नहीं, पहले हम दंड भुगत लें, उसके बाद हम तुका तोहफा देंगे। बोल। हमें तोहफा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बाबा चाहिए। पगली, बाबा तो है ना तुम्हारे साथ? नहीं, हमें हमेशा के लिए बाबा अपने साथ चाहिए। अरे ईका, हमारी प्यारी सी झलक रो रही है। नहीं, बहुत बुरे हैं ना। चल एक काम कर, अब जो भी सजा देनी है हमका दे दे। आपकी सजा है आप हमारे जन्मदिन तक हमारे साथ ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, हम अपनी बिटिया को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। पक्का वादा कीजिए। बिल्कुल पक्का वादा। हाँ चल अब चुप हो। ये तुम्हारा तोहफा, तस्वीर बनानी बहुत पसंद है ना तुका? हाँ ये देख, कैमरे वाला फोन है। हाँ देख, कितनी सुंदर लग रही है हमारी चाय, है ना? ले, हम ये खींचेंगे। देखो कितना अच्छा है। बाबा, हमें जन्मदिन का तोहफा अलग से चाहिए। अच्छा? और पापा, आपको पता है बुआ ना हमारे लिए खिलौने और चॉकलेट्स लेके आई थी। और वो नहीं बताया कि हम तुम्हारी देख रेख के लिए एक सहेली भी लाए हैं? हम भी तो यही कह रहे थे बउआ जी कि जब तक हम हैं जहक की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर महुआ बिटिया का दिल है तो रख लेते हैं। ये 16वीं होगी ना, 15 तो पहले भाग चुकी हैं। लेकिन माँ जी, इस बार हम जहक की हम उम्र लाए हैं उसकी देख रेख करने के लिए, और लड़की काफ़ी ईमानदार है, अच्छी है, संस्कारी है। एक के दिन में बहुत कुछ जानने लगी हो बेटा तुम। चलो अच्छा है, इतने सालों में इंसान पहचानना तो सीख गई तुम। लेकिन बउआ जी, हम आपको बता दे रहे हैं, ये ना बहुत ही बुरे मुहूर्त में घर में आई। अरे कौन है, कैसी है? बउआ जी, हम नहीं चाहते कि बच्चिया के ऊपर किसी भी बुरी संगत का असर पड़े। कोई जरूरत नहीं है महुआ,